पीएसपी कॉलेज की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख बात रही है सभ्यताओं की। तो सभ्यताओं की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सभ्यताओं की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत मानेंगे अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि विदेशी सभ्यता थी। उसके बाद जैसे जैसे इतिहास में अपन देखे तो उत्खनन कार्य होता है और धीरे धीरे सभ्यताएं पनपने लगी। और भारत में आके बात करते हैं तो भारत में भी बहुत सारी सभ्यताएं मिलती है अपन को, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इस प्रकार से बहुत सी सभ्यता अपन को देखने को मिलती है। लेकिन आज अपन को मुख्य बात करनी है वह राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। तो राजस्थान की सभ्यताओं की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? वर्तमान हनुमानगढ़ में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आपको थोड़ा बहुत इसको भी देख लेना है। पाषाण काल, बागोर, बागोर जो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। अन्य केंद्र की बात की जाए तो बूढ़ा, पुष्कर, अजमेर, जायद, नागौर और डिडवाना नागौर। और सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा की। किसकी बात करेंगे? कालीबंगा की। कालीबंगा की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करें? कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पे। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? आपके घग्गर नदी के किनारे पे। और इसका अर्थ, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ आपके आता है काले रंग की चूड़िया। क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़िया। इसके बारे में एक और बात ध्यान रखना, 1952 में सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? कालीबंगा की 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद 1961 से 1969 में वास्तविक उत्खनन बीके थापर व बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीके थापर व बीबी लाल ने किया था। और कालीबंगा से पाक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे वह जूते हुए खेत के मिले थे। किसके मिले थे? जूते हुए खेत के। कालीबंगा के लोग दो प्रकार की फसलों को उगाते थे, चना व सरसों को। कौन सी फसलों को उगाते थे? चना व सरसों को। तो आपको सबसे पहले इसमें कालीबंगा में क्या ध्यान रखना है कि यह सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो क्या है उसका अर्थ? काले रंग की चूड़िया। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो आपको खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद आपको नाम मिलता है बीके थापर व बीबी लाल ने इसका वास्तविक उत्खनन किया था। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। विशेषताओं की बात की जाए तो कालीबंगा में लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। कौन सी नालियां बनी हुई थी? लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों के बने थे। युग्मित शवाधान प्राप्त हुए थे। युग्मित शवाधान का अर्थ होता है एक साथ दफनाया जाता था एक से अधिक लोगों को। और भूकंप के अवशेष मिले थे। कालीबंगा की सभ्यता जहां पर भूकंप के अवशेष मिले थे। और यहाँ पर N17 कब्रस्तान मिले हैं। कौन से कब्रस्तान मिले हैं? N17 कब्रस्तान। इस बात को विशेष ध्यान रखना। कौन से कब्रस्तान मिले हैं कालीबंगा में? N17 कब्रस्तान। N17 कब्रस्तान कहाँ मिले आपके? कालीबंगा में N17 कब्रस्तान मिलेंगे। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे तो कालीबंगा के बाद नाम आता है आपके आहड़ सभ्यता का, सोधी सभ्यता का। और एक बात और ध्यान है, कालीबंगा में 1985-86 में भारत सरकार ने एक संग्रहालय बनवाया था। चौथी सभ्यता, चौथी सभ्यता की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन किसकी सभ्यता की बात करेंगे? चौथी सभ्यता की। चौथी सभ्यता जो कि बीकानेर के आसपास की सभ्यता मानी जाती है। चौथी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? बीकानेर के आसपास की सभ्यता। और अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम कहा है। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता था। चौथी सभ्यता का कहा जाता है कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके दो केंद्रों की। तो चौथी सभ्यता के दो केंद्र कौन सा है? सावणिया और पुंगल। कौन सा है? सावणिया और पुंगल।
नेक्स्ट बात करेंगे आहर सभ्यता की। आहर सभ्यता जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आहर सभ्यता को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। वर्तमान उदयपुर जिले में आहर स्थल बनास की सहायक नदी आयर व बेड़त नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ? आयर बेड़त नदी के किनारे बसा हुआ है। और चूंकि यह सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। आहर सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे मृतकों का टीलों की सभ्यता कहा जाता है। इसे मृतकों को टीलों की सभ्यता कहा जाता है। आहर सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है। यहाँ एक घर में 6 से 8 चूल्हे मिले हैं। इसमें हमें संयुक्त परिवार व सामूहिक भोज की जानकारी मिलती है। एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, इसलिए अपन इसमें संयुक्त परिवार होने की जानकारी अपन इसमें रख सकते हैं। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है। आहर सभ्यता से एक यूनानी मुद्रा मिली है। कौन सी मुद्रा मिली है? यूनानी मुद्रा मिली है, जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? अपोलो का चित्र। यह काले व लाल मृदभांड मिले हैं। मृदभांड को बात की जाए तो यहाँ पर लाल व काले मृदभांड मिले हैं, जिन्हें गोरे या कोट कहते हैं। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। मतलब बिना हत्थे के जलपात्र। ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? ईरान की सभ्यता से, जो ईरान के संबंध को दर्शाते हैं। इससे अपन ये देख सकते हैं कि ईरान की सभ्यता से आहर सभ्यता के कनेक्शन को अपन देख सकते हैं। और आहर सभ्यता के प्राचीन नाम की बात की जाए तो उसका प्राचीन नाम क्या था? आपके आगाटपुर। क्या नाम था उसका? आगाटपुर। आगाटपुर उसके प्राचीन नाम है। किसका नाम है? आहर सभ्यता का प्राचीन नाम क्या मिलता है आपके? आगाटपुर। और स्थानीय नाम की बात की जाए तो स्थानीय नाम कौन सा है? धूलकोट। क्या है? धूलकोटा। आहर से हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आहर से हमें कौन सी भट्टियां प्राप्त हुई है? तांबे गलाने की। और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहर सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ता की अगर अपन बात करें तो इसमें अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र, हंसमुख धीरज सांकलिया। यह आहर सभ्यता के अन्य केंद्रों की अगर बात की जाए तो अन्य केंद्रों में आप कहेंगे गिलून राजसमंद। गिलून कहाँ पर स्थित है? आपके राजसमंद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट बालाथल। बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और तीसरा आपके आता है ओजड़िया। ओजड़िया कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन महाजनपद काल की। तो राजस्थान में महाजनपद काल, कौन सा काल? महाजनपद काल मत्स्य, जिसका विराटनगर इसकी राजधानी थी। लास्ट अपन को देख लेना एक चीज, आपने अन्य पुरातात्विक स्थलों में देख लेना है, जिसमें गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? गणेश्वर। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कौन सी जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट सुनारी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सुनारी। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे लोह युगीन केंद्र। कौन सा है? सुनारी। सुनारी झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे लोह युगीन केंद्र। नेक्स्ट कुराना। नागौर जिले में औजारों की नगरी। नेक्स्ट कुराना। कुराना की बात करें तो नागौर जिले में औजारों की नगरी। औजारों की नगरी कैसा कहा जाता है? कुराना को। कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। इसवार जो कि उदयपुर में स्थित है, और इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। कहाँ से? इसवाल से। इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट बात करेंगे जोधपुरा की, जो कि जयपुर में साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा स्थल यहाँ कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में साबी नदी के किनारे। इसके बाद बात करेंगे नलियासल की, जो कहाँ स्थित है? आपके सांभर जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांभर जयपुर में। नेक्स्ट गरड़ा बूंदी में प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग। प्राचीन भारत की कौन सी पेंटिंग? रॉक पेंटिंग। कहाँ स्थित है? गरड़ा बूंदी में स्थित है। तो ये तो है आपका सभ्यता की बात, जिसमें आपको कालीबंगा की बात की, सिंधु सभ्यता में आपने बात की कालीबंगा की, सौती सभ्यता की, आहर सभ्यता की।
उसके बाद हमारा गणेश्वर की बात की, कराड़ा की। तो इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट में आपके आएगा, मेन इम्पोर्टेंट आपके है कालीबंगा, उसके बाद आहर सभ्यता, गणेश्वर, सौती सभ्यता। यह कुछ सभ्यताएं मुख्य है जिसमें मुख्यतः क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कालीबंगा का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था या इसकी खोज किसने की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।